जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। और देखा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्षैतिज रेखा खींची गई होती है उसको हम कहा करते हैं यक्ष अक्ष, और इसको यक्ष डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं और इसको हम वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब ये दोनों अक्ष, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, दोनों किसी तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहा करते हैं। चतुर्थांश, जिसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो चतुर्थांश, अब ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम लोगों को देखना है कि किसमें किसकी वैल्यू कैसी होती है। तो हम तीनों में देखेंगे कि साइन, कास और टैन कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है, यह हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश में साइन, कास और टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसको आपको ध्यान में रख के रहना है। अब द्वितीय चतुर्थांश में हम देखें तो साइन पॉजिटिव होता है, कास और टैन जो होते हैं वो निगेटिव होता है। थर्ड चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव होता है और साइन, कास जो होता है वो निगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कास पॉजिटिव होता है और साइन और टैन निगेटिव होता है। इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। अगर ये आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तभी इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 में आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन साइन, कास, टैन और फिर कोसेक, सेक और काट होते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछा जा रहा है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कास यक्स इजकल टू -1/2। और देखें, आपसे कह दिया है कि यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, ये है तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में साइन, कास निगेटिव होता है और टैन पॉजिटिव होता है। तो चलिए, अगर कास का मान हमको मालूम है तो सबकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का मदद लेंगे। और देखें, कास थीटा, कास बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार 1 होगा और कर्ण हो जाएगा 2। और अब हम जो है यहाँ लंब देखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अगर इसको, चलो ये लंब है तो इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसको चलो A B C मान लेते हैं, एक को डिटेल में बता देते हैं
तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम AB की वैल्यू ज्ञात कर लें तो AC की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। और ये है AB स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 इधर आएगा, 4 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब यहाँ से अगर AB की वैल्यू निकालेंगे तो √3 होगा, ये √3 निकल गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब काश का मान आपको मालूम है तो आप यहाँ सेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि सेक जो होता है ये काश का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा -2। अब हम यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालें तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आपको मालूम है, तो यहाँ लंब √3 है और कर्ण 2 है, और तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में साइन भी निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब अगर इसका रिवर्स कर दें तो साइन का रिवर्स जो होता है वो कोसेक होता है, तो ये रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 होगा। अब इसके बाद हम tan को निकालें तो tan थीटा बराबर यानी tan x बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो चले देखें, हाँ, लंब है √3 और आधार है 1, और तृतीय चतुर्थांश में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस रहेगा, तो प्लस अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी यहाँ से tan x की वैल्यू +√3 रही। अब इसको हम इसका रिवर्स कर देंगे तो cot x की वैल्यू निकल जाएगी, और ये हो जाएगा +1/√3। तो देखिए प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया था, और 5 त्रिकोणमितीय फलन सेक x, साइन x, कोसेक x, tan x और काट x का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साइन x = 3/5, और फिर कह रहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में है। तो याद रखे रहिएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और काश tan निगेटिव होता है। तो फिर हम यहाँ भी यूज कर लें, तो साइन है तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5। अगर आधार हमको निकालना होगा तो 5 × 5 = 25, और 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो फिर चलें, अब साइन की वैल्यू मालूम है तो कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, 5/3 हो जाएगा। अब इसके बाद काश की वैल्यू निकालें, आधार बटा कर्ण होता है ये 4/5, और द्वितीय चतुर्थांश में काश निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसका हम रिवर्स कर दें तो सेक x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/4। अब इसके बाद हम tan की वैल्यू निकालें तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है और ये 4, और tan भी निगेटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ से काट x की वैल्यू निकालें तो -4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि क्वेश्चन आपका 1 हुआ वैसे ही 2 है, फिर 3, 4, 5 ऐसे ही आपको करने हैं। आप 5 तक कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन और जो फार्मूला बताया गया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।